ब्लैकवुड विलेज एकदम शांत था। यह घुमावदार पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जो धुंध और रहस्य में डूबा हुआ था। विलेज वाले अपनी चुप्पी और अपने सावधान नजरों के लिए लाइफिए जाते थे। वे ब्लैकवुड हवेली के बारे में धीमे स्वर में बात करते थे, जो विलेज के ऊपर मंडनाइटी थी। किंवदंतियों ने एक कर्स के बारे में फुसफुसेवने हुए कहा, एक दुष्ट हस्ती जो अपने हॉल में रहती है। हवेली गेठी इलाके में खड़ी थी, धूसर आकाश के खिलाफ एक स्पेक्टर। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे के विलेज को घूर रही थीं। विलेज के चौराहे पर लगा पुराना घिसा पिटा चिन्ह हवा में चढ़ीदा गया। ब्लैकवुड 5 मील ये पढ़ा, अक्षर फीके और लगभग अस्पष्ट थे। एमिली शिवर्ड उठी। दत्त ने अपने कंधों के चारों ओर अपनी शॉल को और कसकर खींच लिया। जैसे ही वह विलेज के पास पहुंची, हवा और भी ठंडी हो गई। सन्नाटा केवल तात की कार के टायरों के नीचे पत्तों की सरसराहट से टूट गया। यह ऐसा था जैसे तात का आगमन अपेक्षित हो। वातावरण में ही ब्रीदें थमी हुई थी। जैसे ही वह ब्लैकवुड में गई, दत्त ने वॉचिंगा कि ग्रामीण बैठे देख रहे हैं। घिसी पिटी टोपियों और शॉल के नीचे से उनकी निगाहें थैत की एवरिकतों पर टिकी हुई थी। एमिली ने अपनी कार ब्लैकवुड इनके सामने खड़ी की। केवल यही इमारत थी जिसमें जीवन के कोई संकेत पीरिंगई दे रहे थे। चमकदार नीली आंखों वाली एक कठोर महिला नाइनकरानी ने एक संक्षिप्त इशारे से तात का अभिवादन किया। एमिली ने विलेज के चौक के सामने एक छोटे से धूल भरे कदीदे में चेक इन किया। सराय फीरानक रूप से शांत था। एकमात्र आवाज कोने में एक पुरानी दादा घड़ी की टिक टिक थी। अगली सुबह एमिली ब्लैकवुड हवेली के लिए निकल आईं। रास्ता मातम से ऊंचा हो गया था और क्रैश्ड हुए पत्तों ने फ्रोजीन को ढंक दिया था। दांत के पैरों के नीचे क्रंचिंग। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, हवा में नम धरती और सड़ांध की गंध फैल गई। यह एक भव्य संरचना थी जो गैवरीय भूरे रंग के पत्थर से बनी थी, जिसमें बुर्ज और मीनारें आसमान की ओर पहुंच रही थीं। खिड़कियां अंधेरी थीं जैसे सिम्बोलशा में पड़े शिकारी की आइज। जैसे ही वह सामने के दरवाजे पर पहुंची तो एमिली की रीढ़ की हड्डी में एक सिवरिन दौड़ गई। यह विशाल और भारी ओक से बना था, जिसे एक अलंकृत टेंटक से सजाया गया था, जो एक गरजते भेड़िए के सिर के आकार का था। वह एक पल के लिए झिझकी, फिर अपना हाथ लिफ्ट लिया और टेंटक दी। सन्नाटे में आवाज गूंज उठी, ऊंची और दखल देने वाली। एमिली इंतजार कर रही थी। दांत का दिल तक की छाती में तेज हो रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हवेली खामोश खड़ी थी, मानो दत्ते अपने मिस्ट्रियों को चुनाइंती देने की हिम्मत कर रही हो। एक गहरी सांस के साथ एमिली ने दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की। दांत के आश्चर्य के लिए यह आसानी से मुड़ गया। दरवाजा खुल गया जैसे दांते अंदर आमंत्रित कर रहा हो। प्रवेश हॉल अंधेरा और धूल भरा था। हवा में डैम्पी और सड़ांध की गंध थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और एकमात्र इल्यूमिनेटिंग उन कुछ बीमों से आ रही थी जो फ्रोजी हुई खिड़कियों में घुसने में कामयाब रहीं। कभी भव्य फर्नीचर के अवशेष धूल के कवर में लिपटे हुए बिखरे पड़े थे। एमिली अंदर चली गई। दांत के कदम संगीतमर के फर्श पर गूंज रहे थे। जैसे ही दांत ने हवेली में गहराई से प्रवेश किया, दांत ने एक उपस्थिति महसूस की, एक शीतलता जो दांतें जकड़ रही थी। यह ऐसा था जैसे दीवारें ही दांतें देख रही हों। उनकी सैलेंटी किसी भी आवाज से ज्यादा फिरावा हो। वह अंधेरे गलियारों से भटकती रही। हर कदीदा पिछले वाले से ज्यादा ठंडा और उजाड़ लग रहा था। जैसे ही शाम हुई, हवेली के माध्यम से लंबी फिरानक छाया पड़ रही थी। एमिली ने उस कदीदे में सेवानिवृत्त होने का फैसला किया जिसे दांत ने चुना था। दालान के अंत में एक बड़ा विंडदार कदीदा जो सामने के बगीचों को वॉचिंगता था। भाग 5। मिरर। एमिली चौंक कर उठी। एक आवाज, मिसली लेकिन अलग, ने थात की नींद में खलल डाला था। यह नीचे से आ रहा था, एक लयबद्ध बैंगदार आवाज जैसे फुटस्टेप्सों की साउंड। वह एक पल के लिए बिस्तर पर लेटी रही। दांत का दिल तेज हो रहा था। ध्यान से सुन रही थी। आवाज बंद हो गई। एमिली ने एक गहरी सांस ली। शोर को तर्कसंगत बनाने की कोशिश कर रही थी। दांत ने खुद से कहा कि यह शायद खिड़की से टकनाइटी हुई एक शाखा थी। जैसे ही वह बिस्तर से उठी और कदीदे में इधर उधर घूमी तो थात की निगाह चिमनी के ऊपर लगे बड़े अलंकृत शीशे पर लाई। यह एक सुंदर कृति थी जिसमें एक चांदी के फ्रेम को जटिल डिजाइनों से उकेरा गया था, लेकिन यह प्रतिबिंब था जिसने दांते रोक दिया। यह थात का अपना नहीं था। यह एक क्षणभंगुर छवि थी। दर्पण की गहराई में गति का एक झिलमिलाहट, एक चेवरिया पीला और कड़ा, आंखों से जो एक ठंडी फियरानक इल्यूमिनेटिंग से जलती हुई प्रतीत होती थी। एमिली ने पलकें झपकाईं और छवि चली गई।
भाग 6 रात में विस्पर्स। उस रात नींद ने एमिली को त्याग दिया। आईने में दिख रही तस्वीर तात के ख्यालों को आबाद करती रही। अजीब घटनाओं के पीछे एक तार्किक व्याख्या डिस्कवरीने के लिए दृढ़ संकल्पित तात ने हवेली का और पता लगाने का फैसला किया। टॉर्च से सशस्त्र तात ने भूल भुलैया गलियारों में कदम रखा। तात के कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। जैसे ही वह एक विशेष कदीदे से गुजरी, तात ने फिर से सुना एक फुसफुसाहट, नरम और अस्पष्ट लेकिन अचूक रूप से ह्यूमन। एमिली जम गई। अपनी सांस रोककर तात का दिल तात की छाती में तेज हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह कदीदे के भीतर से आ रहा है। साउंडों का एक बडलार गेहट, समझने के लिए बहुत कम। सावधानी से दत्त ने दरवाजा ओपन। कदीदा अंधेरा था। इल्यूमिनेटिंग की केवल दालान से आ रही थी। जैसे ही दत्त की आंखें अंधेरे से समायोजित हुई, वह फर्नीचर के आकार, एक बिस्तर, एक अलमारी, एक ड्रेसिंग टेबल बना सकती थी। और फिर दात ने दाटे वॉचिंगा, एक गुड़िया कोने में फर्श पर पड़ी हुई थी। यह एक चीनी मिट्टी के बर्तन की गुड़िया थी जिसने एक फीकी गुलाबी पोशाक पहनी हुई थी। इसकी एक बार चमकदार नीली आंखें अब खाली और घूर रही थी। लेकिन जो बात एमिली को हड्डी तक ठंडा कर गई वह थी एक आंसू जो थॉट के गाल से नीचे गिर गया था। भाग 7 बेसमेंट। अगले दिन एमिली ने तहखाने का पता लगाने का फैसला किया। दाटे लिविंग रूम में एक दराज में एक पुरानी जंग लगी चाबी मिली थी और तत् के अंतर्ज्ञान ने दाटे बताया कि यह तहखाने के दरवाजे की है। जैसे ही वह लकड़ी की क्रीकती सीढ़ियों से नीचे उतरी, हवा भारी और ठंडी हो गई। नम धरती और फफूंदी की नम गंध तात के नथुनों में भर गई, जिससे तात की आंखों में पानी आ गया। तहखाना विशाल और गुफाओं वाला था। अंधेरा केवल तात की टॉर्च की किरण से लाइटित होता था। धूल से सनी शराब की बोतलों की पंक्तियां दीवारों के साथ अलमारियों पर पड़ी थीं और मकड़ी के जाले नीची छत से फीरानक सजावट की तरह लटके हुए थे। जैसे ही एमिली ने तहखाने में गहराई से प्रवेश किया, तत् ने कुछ स्ट्रेंज और गरीब वॉचिंगा। वहां सबसे दूर कोने में एक छोटा लकड़ी का दरवाजा था जो आंशिक रूप से कोबवे और मलबे से छिपा हुआ था। जिज्ञासा दाते बेहतर मिल गई और वह सावधानी से तात के पास पहुंची। जैसे ही दात ने दाते खोला, दरवाजा अशुभ रूप से चरदीदा गया, जिससे एक छोटा मिट्टी के फर्श वाला कदीदा अपीयरिंग आई दे रहा था। कदीदे के बीच में एक ही वस्तु रखी थी, एक बड़ा प्राचीन दर्पण। इसकी सतह धूल की एक मोटी परत से ढकी हुई थी। जैसे ही एमिली ने दर्पण से संपर्क किया, तत् की टॉर्च की किरण तत् की सतह को रोशन कर रही थी। तत् ने महसूस किया कि तत् की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी कंपकंपाहट दौड़ रही है। दर्पण की गहराई में तत् ने अपना प्रतिबिंब नहीं वॉचिंगा, बल्कि एक आकृति की एक क्षणभंगुर झलक वॉचिंगी। लंबा और शैडोजदार आंखों से जो एक फीरानक द्वेषपूर्ण प्रकाश से जलती हुई प्रतीत होती थी। उस शाम जब एमिली चिमनी के पास बैठी थी, पढ़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उस पर छा लाइफे वाली रेस्टलेसी की भावना को दूर करने में असदियत थी, तभी फोन की घंटी बजी। कर्कश आवाज ने हवेली के सन्नाटे को चाकू की तरह काट दिया, जिससे वह कूद गई। वह एक पल के लिए झिझकी। दत्त का दिल तत् की छाती में तेज हो रहा था। दात के आने के बाद से फोन नहीं बजा था। सावधानी से दात ने रिसीवर लिफ्ट किया। हेलो, दात ने कहा। दात की आवाज थोड़ी शिवर्ड रही है। एक कर्कश सन्नाटा ही था उसका जवाब था। फिर एक आवाज मिस्ली और विकृत, मानो बहुत दूर से आ रही हो। बाहर निकलो। आवाज धीमी और कर्कश थी, जिससे एमिली की रीढ़ की हड्डी में ठंडक आ गई। ये कौन है? दात ने पूछा। दात की आवाज मुश्किल से फुसफुसा रही है। एकमात्र प्रतिक्रिया स्थिर की दरार थी, फिर लाइन मर गई। एमिली ने धीरे धीरे रिसीवर को बदल दिया। दात का दिमाग दौड़ रहा था। क्या यह एक शरारत कॉल था या इसमें कुछ और था? वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि वह हवेली में अकेली नहीं है। भय और जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर एमिली ने ब्लैकवुड हवेली में हुई अजीब घटनाओं के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया। दात ने अगले कुछ दिन हवेली के धूल भरे पुस्तकालय में मिले पुराने दस्तावेजों और किताबों को पढ़ने में बिताए। पुस्तकालय हालांकि उपेक्षित और धूल की एक मोटी परत में डूबा हुआ था, हवेली के इतिहास और थॉट के पिछले रहने वालों के बारे में लाइफ कैरी का क्लाइफा था। एक दोपहर दाते एक पुरानी डायरी मिली, जिसका चमड़े का कवर उम्र के साथ भंगुर हो गया था। डायरी अन्या नाम की एक युवती की थी, जो 1 सदी पहले हवेली में रहती थी। जैसे ही एमिली ने डायरी के पीले पन्नों में गहराई से लाइफा, एक फिरअवह कहानी सामने आई। निषिद्ध प्रेम, विश्वासघात और प्रतिशोध की मांग करने वाली एक तामसिक आत्मा की टेल। अन्या को विलेज के एक युवक से प्यार हो गया था, लेकिन उनके अलग अलग सामाजिक स्तर के कारण उनका प्यार निषिद्ध था।
एक रात अन्या के लवी मिस्ट्रीमय परिस्थितियों में मृत पाया गया और अन्या पर तात की हत्या का अक्यूज लगाया गया। ग्रामीण तात के अपराध के प्रति आश्वस्त उस पर टूट पड़े दत्ते पागलपन की ओर धकेल दिया। अन्या ने अपनी निराशा में हवेली की दीवारों के भीतर अपनी जान दे दी। उन लोगों से बदला लेने की कसम खाई जिन्होंने दात के साथ अन्याय किया था। इस नए ज्ञान से सशस्त्र एमिली ने तात्कालिकता की भावना महसूस की। दत्ते अन्या की बेचैन आत्मा को शांत करने का कोई न कोई उपाय डिस्कवरी नहीं था। डायरी में एक लॉकेट का उल्लेख था जो अन्या और थात के लवी के प्यार का प्रतीक था, जो हवेली में कहीं छिपा हुआ था। अन्या का मानना था कि अगर लॉकेट को थॉट के रिमेन्सों के साथ फिर से मिला दिया गया तो दाते आखिरकार क्वाइटी फाउंड जी। एमिली दात का दिल डर और दृढ़ संकल्प दोनों से धड़क रहा था। दात ने लॉकेट की तलाश करने का फैसला किया। डायरी ने एक सुराग दिया। लॉकेट अटारी में छिपा हुआ था, एक संगीत बॉक्स के भीतर जो अन्या की पसंदीदा धुन बजाता था। अटारी अंधेरा और धूल भरा था, जो फर्नीचर से भरा हुआ था और कोबवे में ढका हुआ था। हवा सड़ांध की गंध से भरी हुई थी और सन्नाटा केवल एमिली की अपनी ब्रीदों की आवाज से टूट रहा था। वह सावधानी से आगे बढ़ी। दात की टॉर्च की किरण धूल भरी सरफेसों पर नाच रही थी, संगीत बॉक्स की तलाश कर रही थी। और फिर दात ने दैट वॉचिंगा पुराने कपड़ों के ढेर के नीचे एक धूल भरे कोने में टिका हुआ एक छोटा अलंकृत संगीत बॉक्स। एमिली ने हाथ बढ़ाया। तात की उंगलियां एंटिसिपेशन से शिवर्ड रही थीं और धीरे से संगीत बॉक्स को उठा लिया। जैसे ही दत्त ने चाबी घुमाई और स्पेक्टेरिया राग ने हवा को भर दिया, अटारी में तापमान गिर गया। एक ठंडी हवा तात के चारों ओर घूम गई। तात की टॉर्च बुझा दी और दाते अंधेरे में डाल दिया। अचानक अटारी का दरवाजा एक धमाके के साथ बंद हो गया। एमिली घूमी। दात का दिल तात की छाती में तेज हो रहा था डैम्प्स थे। वह चिल्लाई। दात की आवाज शिवर रही है। दात के कानों में केवल सन्नाटा ही आया। वह दरवाजे की ओर रेसिंगी और हैंडल को घुमाया, लेकिन वह हिला नहीं। यह बंद था। दहशत दात के माध्यम से बढ़ी। वह फंस गई थी। फिर दात ने सुना एक धीमी शोकाकुल फुसफुसाहट दीवारों से ही आती हुई प्रतीत होती है। तुम मेरे साथ जुड़ोगे? एमिली का खून ठंडा हो गया। अन्या की तामसिक आत्मा क्रोधित थी और एमिली फंस गई थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। संगीत बॉक्स थात की मुट्ठी से फिसल गया और फर्श पर गिर गया। इसका एक बार का सुंदर राग अब एक कर्कश गड़गड़ाहट है जो अटारी के माध्यम से इकोटी है, एक फीरानक पाट्य के लिए एक द्रुत शीतन प्रिल्यूड।